हेलो गाइस, तो आज हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स का। उसमें हमने थर्ड तक कंप्लीट कर लिया था, अभी 4 का देख लेते हैं, ठीक है। और एक लास्ट बचा हुआ है 5 नंबर, वो भी मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इससे बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे वो आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएंगे। सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले टॉपिक अपना देख लेते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म है, एप्लीकेशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है। 4 नंबर आपका क्या बोल रहा है, यूजिंग फाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। यूज़ करना है आपको फाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म का और सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि ये इक्वेशन किस में आता है, ठीक है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टी है, जो मैंने 5 प्रॉपर्टी लिखवाया था उसी प्रॉपर्टीज़ में आता है। जैसे कि हमें पता है क्या चीज़ सॉल्व करना है इसे, तो हमारा ये किस में आ रहा है वो चीज़ बताएंगे, ठीक है। लेकिन उसमें कंडीशन भी जो जो इस क्वेश्चन के लिए दिया गया वो देख लो। हमारे पास पता क्या है, u ऑफ 0, t इक्वल टू 0 एंड u ऑफ t 4, t इक्वल टू 0। ये 4 क्या है आपका c जो यहाँ पे जब एक क्वेश्चन रहता है जिसमें c का वैल्यू लेना होता है तो c जो है आपका 4 है। ये लिमिट जब यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने x देखा होगा, ठीक है। x की जगह पे c भी रहता है तो c रहे तो उसका वैल्यू है 4 है, ठीक है। एंड u ऑफ x, 0 इक्वल टू क्या दिया हुआ 2x, वेयर जहाँ पे 0 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 4, x इज़ लेस देन 4, ठीक है। t इज़ ग्रेटर देन 0, ओके। तो ये चीज़ दिया हुआ रहेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले ये इक्वेशन को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमने लिख लिया। अब ये कंडीशन कौन से में आता है, ये कंडीशन आपका आता है u ऑफ 0, t इक्वल टू 0। आप कंडीशन देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर नंबर 19 या फिर 20 में मिल जाएगा आपको, ठीक है। वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक। तो और क्या होगा, u ऑफ 4, t यानी ये c है, ठीक है। c इक्वल टू 0 आर गिवन, ये आपको दिया हुआ। सो वी अप्लाई फाइनाइट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड मतलब हम लोग को दोनों साइड क्या लेना है, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ओके। तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ले लिए, दोनों साइड ले लिए हमने, इस इक्वेशन में ले लिया। अब c हमें पता है क्या, c इक्वल टू 4 है। कैसे पता है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो वो c इक्वल टू 4, ठीक है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो चीज़ आ रही है यहाँ पे, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। जो आपको इसका वैल्यू होता है वो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ है एफ ये s का मतलब होता है, ये s जो है सब्सक्रिप्ट में, वो उसका मतलब होता है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। फाइनाइट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ओके। तो एफ ऑफ डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर सब्सक्रिप्ट एस इक्वल टू आपका रहे, ये जो रहे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर बाय सी स्क्वायर एफ ऑफ यू सब्सक्रिप्ट एस प्लस 2 पाई सी इंटू यू ऑफ 0, t माइनस 1 टू द पावर n इंटू यू ऑफ c, t, ठीक है। c, t लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया। अभी हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। ये हमने क्या किया, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म यूज़ कर लिया, फाइनाइट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। देखो अब करना क्या है, ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो डेल बाई डेल टी रहे तो उसको हम लोग डी बाई डी टी में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमने इसके साथ ले लिया एफ ऑफ यू सब्सक्रिप्ट एस, ये देखो ये चीज़ को हमने यहाँ ले लिया इक्वल टू, इस पूरे का क्या किया हमने, ये वैल्यू को रख लिया, ठीक है। ये वैल्यू को रखने के साथ यहाँ पे सी लिखा हुआ, सी का वैल्यू क्या हमारा 4, इसलिए हमने यहाँ पे 4 रखा हुआ, 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। जहाँ जहाँ सी देखे वहाँ पे आपको 4 लेना है, बाकी एज इट इज़ ये सेम लिख देना है, ठीक है। लिख दिया हमने। यहाँ पे भी देखो सी दिख रहा है तो हमने यहाँ पे 4 ले लिया, ओके। ये हो गया कंप्लीट। अब देखो करना क्या है, ये वैल्यू आपको दिए हुए हैं, ठीक है। ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये वैल्यू आपको 0 दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे u ऑफ 0, t, u ऑफ 0, t क्या है, वैल्यू 0, तो इसलिए हमने 0 ले लिया, ठीक है। अब u ऑफ 4, t, u ऑफ 4, t इसका भी वैल्यू हमारा 0 है, तो ये भी हमारा वैल्यू क्या हो गया, 0, ठीक है। ये जब वैल्यू दोनों 0 हो गए तो ये तो पूरा 0 हो गया टर्म, है ना। ये 0 हो गया, बस बचा क्या हमारे पास ये, तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया हुआ है और ये एज इट इज़ लिख लिया। अब मैं आपको ये चीज़ ये बता देता हूँ, एफ ऑफ सब्सक्रिप्ट अगर u हो तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, u बार s, ठीक है। ये चीज़ लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, ठीक है। हमने ये इसकी जगह पे ये लिख लिए हैं और ये यहाँ पे दिख रहा है सेम चीज़, तो इसकी जगह पे हमने ये ले लिया, ठीक है। ये ले लिया। अभी कुछ नहीं करना है, इसको स्क्वायर कर दिया है, इसको स्क्वायर कर दिया, एज इट इज़ रखा हुआ है, ठीक है। ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया,
ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन कर लेंगे। वेरिएबल सेपरेशन क्यों करते हैं, क्योंकि देखो यू बार एस यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो नीचे भी यू बार एस होना चाहिए ताकि हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। इसीलिए क्या करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे और डी टी को इधर ले जाएंगे। तो इसको हमने यहाँ पे ले लिया, इसको यहाँ ले लिए और डी टी को हमने यहाँ पे भेज दिया। बाकी एज इट इज सेम लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आया इस इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन 1/u बार एस इंटू डी यू बार एस, ठीक है। ये सिंपली इसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और ये 1 करके लिखा हुआ है, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दिया इक्वल टू माइनस, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ये एज इट इज पूरा लिख देंगे इंटू डी टी लिख दिए। अब देखो 1/u बार एस है, ठीक है, इंटीग्रेशन है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग x होता है, ठीक है। तो यहाँ x की जगह पे u बार s लिखा हुआ है, ठीक है, u बार s। तो हमने लॉग यू बार एस किया हुआ इक्वल टू, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये पूरा टर्म जो कांस्टेंट हो जाएगा, माइनस तो एज इट इज रहेगा, ये पूरा टर्म कांस्टेंट तो कांस्टेंट बाहर हो गया। डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, टी प्लस, अब देखो यहाँ लिमिट नहीं है इसलिए इसे में क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट वैल्यू। और लॉग सी, ठीक है, लॉग सी ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपका जब लिमिट नहीं रहता तब का है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और ये ध्यान रखना है कि लॉग सी ही क्यों लिए, लॉग सी इसलिए लिए क्योंकि हमारा यहाँ पे लॉग में है। तो इस टर्म में जो कांस्टेंट वैल्यू लेंगे वो लॉग सी में ले लेंगे, ठीक है। एज इट इज सारा क्वेश्चन ऐसे ही बताया गया और ऐसे ही बनेगा ये, ठीक है। तो आपको घबराने की बात नहीं है, सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, अब देखो इस टर्म को इधर ले आएंगे, इधर ले आए, देखो लॉग यू बार एस माइनस लॉग सी, ठीक है, ये हो गया। इसको हमने प्लस में था तो इधर ले गए, ठीक है। ये एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो लॉग यू बार एस माइनस लॉग सी, ये क्या हो जाता है, लॉग ए बाई बी। तो लॉग ए बाई बी, ए बाई ए क्या हो गया, यू बार एस बाई सी, यानी कि ये फार्मूला होता है, ठीक है, जो कि मैंने फार्मूला हर बार बताया है, अभी मैं यहाँ लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, आपको भी आपने नोटबुक में आपने लिख लिया होगा प्रीवियस लेक्चर वाले में से, ठीक है। तो वो ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं आगे। तो ये वैल्यू आ गया आपका, है ना, ये वैल्यू आ गया, लॉग ए बाई बी के फॉर्मेट में आ गया, वो मैंने लिख दिया। ये एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखो लॉग को हटा देना है, लॉग को जैसे हटाएंगे तो इस लॉग को उधर लेके जाएंगे तो ये जो चीज़ यहाँ पे जितना भी जो भी रहे वो आपका ई के पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे लॉग को हटाया हमने, देखो लॉग हटा दिया यहाँ पे, है ना, इसमें लॉग था तो लॉग को हटाया, तो लॉग को हटाने के बाद इधर ये लॉग इधर भेज दिए तो ई टू द पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर टी डिवाइड 16 हो जाएगा, ओके, ये हो गया। अब देखो सी को भी हम लोग हटा देंगे, सी को हटा देंगे, सिर्फ इतने को रखना है, सी को हटा देते हैं तो यू बार एस इक्वल टू सी इंटू, ये सी इंटू में चला जाएगा, डिवाइड में तो इंटू में चला गया और ये एज इट इज पूरा आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब देखो अब करना क्या, ये कुछ और नहीं है, ये एक फंक्शन है। ये फंक्शन किसका है, फंक्शन आपका ये है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फंक्शन क्या होता है, एन में लिखा जाता है, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, यू बार एस ऑफ एन कॉमा टी, ठीक है। ये फंक्शन में ही, ये पहले नॉर्मल लिखा हुआ था, इसको हमने फंक्शन में लिख लिया, ठीक है। किसका फंक्शन है, ये फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। ये एज इट इज लिखा हुआ है, इसको इक्वेशन हमने 1 मान लिया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इक्वेशन 1 में हम लोग 0 पुट कर देंगे तो इक्वेशन 2 हम लोग मिल जाएगा। टी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 हो गया, 0 हो गया कहने का मतलब देखो यहाँ पे 0, ये 0 पूरा 0, ये पूरा 0 और ये पूरा 0, मतलब ये पूरा 0 और ई टू द पावर 0 क्या, ई टू द पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू हो जाता है 1, तो 1 इंटू सी, तो क्या बचेगा, सिर्फ सी बचेगा, इसलिए इक्वेशन हमारा ये 2 आ गया, यहाँ पे 1 और ये 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं फाइनल आंसर की ओर, ठीक है। तो फ्रॉम फाइनाइट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फाइनाइट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म आपको पता है उसका फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, वो स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोग यहाँ लिख लेंगे, लिख लेते हैं। एफ ऑफ एन सब्सक्रिप्ट एस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से सी एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स बाई सी इंटू डी एक्स, ठीक है। एन क्या है यहाँ पे, इंटीजर है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला किसका, फाइनाइट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का, ओके। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका कुछ नहीं है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन कौन सा है, यू बार, ये आपका फंक्शन है यू बार, कहाँ पे क्या, हाँ यू बार ऑफ एन कॉमा टी, ठीक है, इक्वल टू ये यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, यू ऑफ एक्स कॉमा टी, ठीक है। ये एज इट इज आपका आ जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये
ये देखो, ये इस फंक्शन का ये यहाँ पे पूरा वैल्यू ये होता है, ठीक है, और इस फंक्शन का ये वाला होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है, ठीक है। तो आपको आसानी होगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे टी है, टी के जगह पे हम लोग 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो टी के जगह पे 0 पुट करने के बाद देखो क्या होता है, 0 पुट कर दिए तो ये आपका यहाँ देखो, यहाँ 0 पुट, यहाँ टी के जगह पे 0 पुट करना है, तो टी था, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ भी टी है तो यहाँ भी 0 आ गया, ये एज इट इज आ जाएगा फंक्शन, ठीक है। ये आ गया। अब देखो, अब करना क्या है, अब इसको सॉल्व कर देना है। ये इक्वेशन जो आया इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। आपको ये ध्यान में रखना होगा, यहाँ 0 पुट करने के बाद देखो क्या हुआ, ये जो वैल्यू है u ऑफ x, 0, इसका हमें पता है वैल्यू, क्या पता है, इसका वैल्यू है 2x। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। कैसे पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पे, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो है ना, u ऑफ x, 0 इक्वल टू 2x, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे 2x को ले लेना है, ठीक है। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखो इसमें क्या किया, 2x रख लिया यहाँ पे, है ना, उस फंक्शन की जगह पे 2x रख लिया, 0 से 4, c का वैल्यू आपको पता था, यहाँ पे c ही था, c था ना, आप देख सकते हैं उसमें इंटीग्रेशन में 0 से c था, तो c का वैल्यू 4 था, ठीक है। और ये इसका वैल्यू 2x आ जाएगा, ये एज इट इज हमने लिख लिया। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये देखो आपका ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये इसको आपको इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे हमने किया हुआ है, ठीक है। 2x इंटू माइनस कॉस n पाई x बाई 4 बाई n पाई बाई 4, ठीक है। -2 इंटू माइनस साइन n पाई x बाई 4 डिवाइड n स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर बाई 16, ठीक है। अब लिमिट ले लेंगे 0 से 4, ये इसका हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट ले लिया 0 से 4। अब क्या करेंगे, लिमिट को रख देंगे। जब सॉरी, लिमिट को रखने से पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -8x बाई n पाई इंटू कॉस n पाई x बाई 4 प्लस 32 पाई एन, ये आपका हो जाए 32 n स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर इंटू साइन n पाई x बाई 4, ठीक है। इसका लिमिट हमने ले लिया यहाँ पे। अब देखो लिमिट क्या करना है, इस लिमिट ले लिया, लिमिट को अब रख लेते हैं। लिमिट रखते हैं तो -8 इंटू एक्स की जगह पे 4 आ जाएगा बाई n पाई इंटू कॉस n पाई प्लस 0 माइनस 0, ये इसको सॉल्व करेंगे तो -32 बाई n पाई इंटू -1 टू द पावर n आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब करना क्या है, इक्वेशन हमारा थर्ड बन गया। ये किसका वैल्यू आया हमारा, ये वैल्यू आया u बार एस ऑफ n, 0 का, ठीक है। ये वैल्यू जो आया वो इसका वैल्यू आया, ठीक है। इस इक्वेशन को थर्ड, इसको मान लेंगे हम लोग थर्ड। अब इक्वेशन 2 और थर्ड से देख लेते हैं। 2 और थर्ड को जब सॉल्व करेंगे तो c इक्वल टू -32 बाई n पाई इंटू -1 टू द पावर n आएगा, ठीक है। ये आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या था, 1 में हमें c का वैल्यू पता चल गया यहाँ पे। इसको सॉल्व करने से c का वैल्यू, अब c का वैल्यू को रख देंगे हम लोग 1 के इक्वेशन में। 1 इक्वेशन क्या था, u बार n कॉमा टी इक्वल टू -32, ये आपका c का वैल्यू हमने रख दिया इंटू यहाँ पे e टू द पावर -n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू टी बाई 16 था, ठीक है। ये हो गया। अभी हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, नाउ टेकिंग इनवर्स फाइनाइट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म लगा लेते हैं। तो लगाने के बाद एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2/c समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ n एस सब्सक्रिप्ट इंटू साइन n पाई x बाई सी है, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है किसका, इनवर्स फाइनाइट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का, ओके, ठीक है। ये आपको मैंने पहले भी लिखाया था। इसकी जगह पे हम लोग u ऑफ x, t लिख सकते हैं इक्वल टू 2/c। c क्या है हमारा, 4 है। 4 आपको वैल्यू स्टार्टिंग में दे दिया था क्वेश्चन में, है ना, तो वही 4 लिखा हुआ है। समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -32 बाई n पाई इंटू -1 टू द पावर n इंटू ये एज इट इज रख देंगे, ठीक है। ये पूरा फंक्शन आपका मैंने अभी सॉल्व किया, उसी से आया, ये आपका यहाँ से आ गया, ठीक है। c है तो c की जगह पे यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 बाई पाई समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 इंटू -1 टू द पावर n बाई n इंटू e टू द पावर -n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू t बाई 16 इंटू
ये आपका एज इट इज आएगा साइन एन पाई एक्स बाय 4 आ गया। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे, देखो -1 दोनों अगर सेम हो, बेस अगर सेम हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो पावर जुड़ जाएगा ना, ये आपका एज इट इज आ गया है ना, ये पावर जुड़ जाएगा, ये दोनों का पावर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा -1 टू द पावर n+1 बाय n आ जाएगा इंटू ई टू द पावर -n² इंटू पाई स्क्वायर इंटू टी बाय 16 इंटू साइन n पाई x बाय 4। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है 14 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, बट इससे इस पे बेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे सी का वैल्यू 4 दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता तो सी लेके चलते हैं ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप न्यू है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।